लक्ष्मण, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? यार अब क्या बताऊँ, जॉब चेंज के बाद से मुझे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। अब हर हफ्ते में मैं 1 या 2 दिन मुझे ट्रैवलिंग करने की वजह से मेरा वर्कआउट छूट ही जाता है। कभी आर्म डे तो कभी लेग डे मिस हो ही जाता है। और मुझे डर है कि कहीं मेरी एक मसल बड़ी और एक मसल छोटी ना रह जाए। तो फिर तुम एक नया वर्कआउट स्प्लिट क्यों नहीं फॉलो करते? वर्कआउट स्प्लिट, ये क्या होता है? लो, तुम्हें ना टाइम हो चुका है जिम करते हुए और तुम्हें वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में नहीं पता। चलो फिर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट स्प्लिट्स और उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने ट्रेनिंग सेशंस को डिफरेंट बॉडी रीजन के हिसाब से डिवाइड करने को ही हम वर्कआउट स्प्लिट्स कहते हैं। और आज हम ऐसे ही 4 वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ फुल बॉडी स्प्लिट। इस तरह के स्प्लिट में आप एक दिन में सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं और उसके अगले दिन रेस्ट लेते हैं। इस तरह के स्प्लिट से आप अपने वर्कआउट को 2 से 3 बार परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को फुल बॉडी वर्कआउट करने के बाद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप रेस्ट ले सकते हैं। अगर हम इस वर्कआउट स्प्लिट के प्रोज के बारे में बात करें तो ये वर्कआउट स्प्लिट बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट्स में आप अपनी मेजर मसल्स को कंपाउंड लिफ्ट्स के थ्रू मल्टीपल टाइम्स टारगेट करते हैं। और एक नूबी के लिए अपनी शुरुआती जर्नी में कंपाउंड लिफ्ट्स को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बिगनर के लिए शुरुआत में पूरे हफ्ते जिम जाना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट में जहां वो सिर्फ 2 से 3 दिन ही वर्कआउट करता है, इससे उस पर्सन में वर्कआउट करने की हैबिट फॉर्म होती है और साथ ही साथ वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाता है। और क्योंकि इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट में आप अपनी मेजर मसल्स को मल्टीपल टाइम्स टारगेट कर पाते हैं, इस वजह से मसल इम्बैलेंस होने की भी गुंजाइश कम रह जाती है। अगर बात करें इस वर्कआउट स्प्लिट के कॉन्स के बारे में, तो क्योंकि आप एक ही दिन में सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं, इस वजह से आप हर बॉडी पार्ट की मैक्सिमम एक एक्सरसाइज ही परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट में आप जनरली कंपाउंड लिफ्ट्स परफॉर्म करते हैं और कंपाउंड लिफ्ट्स आइसोलेशन एक्सरसाइज के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स को एक्सर्ट करती है और एक्सरसाइज बढ़ाने से ये आपकी रिकवरी को स्लो करने के साथ साथ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी टैक्सिंग हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग हफ्ते में 3 से ज़्यादा दिन एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए ये वर्कआउट स्प्लिट सूटेबल नहीं है। सेकेंड वर्कआउट स्प्लिट है अपर लोअर स्प्लिट। इस तरह के स्प्लिट में आप एक दिन अपर बॉडी और दूसरे दिन लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं। इस स्प्लिट को आप 4 डेज या 6 डेज स्प्लिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां 4 डेज स्प्लिट में आप अपने 2 स्प्लिट के बीच में रेस्ट लेते हैं। 6 डेज स्प्लिट में आप कंटिन्यूसली इस स्प्लिट को 3 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद 7th डे रेस्ट लेते हैं। इस वर्कआउट स्प्लिट के प्रोज के बारे में बात करें तो ये वर्कआउट स्प्लिट वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है, क्योंकि इस तरह के वर्कआउट को आप अपने वीकली शेड्यूल और अपने रिकवरी के हिसाब से 2 डेज, 4 डेज या 6 डे के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि इस वर्कआउट में आप अपर एंड लोअर बॉडी को डिफरेंट डे परफॉर्म करते हैं, इस वजह से फुल बॉडी वर्कआउट के कंपैरिजन में आप इस वर्कआउट में कुछ एडिशनल एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। जो लोग 3 से ज़्यादा दिन वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं और जिन्हें फुल बॉडी स्प्लिट पसंद है, उनके लिए वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है। अगर बात करें इस वर्कआउट के कॉन्स के बारे में, तो इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करते हुए आपको ये महसूस होगा कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप अपने सभी बॉडी पार्ट्स को फुली स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इस वर्कआउट स्प्लिट को 6 डेज परफॉर्म करते हैं तो ये आपकी रिकवरी को भी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तीसरी वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग्स। इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट को आप 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ये एक 6 डे वर्कआउट स्प्लिट है, जहाँ पहले दिन आप पुश मूवमेंट पे फोकस करते हैं। पुश मूवमेंट में बेसिकली चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स मसल्स इन्वॉल्व होती है। वहीं उसी के बाद सेकंड डे आप पुल मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं। पुल मूवमेंट्स में बेसिकली आपकी बैक, बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स इन्वॉल्व होती है। एंड थर्ड डे आप लेग्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपकी क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ्स मौजूद होती है। और इन 3 दिन के स्प्लिट को आप नेक्स्ट 3 डेज दोबारा रिपीट करते हैं। अगर इस वर्कआउट स्प्लिट के प्रोज के बारे में बात करें तो अपर लोअर स्प्लिट के कंपैरिजन में इस स्प्लिट में आप अपनी अपर बॉडी के मसल्स को ज़्यादा अच्छे से स्टिमुलेट कर पाते हैं। और इस वर्कआउट स्प्लिट में आप अपनी मसल्स को ज़्यादा रेस्ट भी दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मंडे को पुश मूवमेंट में आप चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को परफॉर्म करने के बाद आप अगला पुश मूवमेंट थर्सडे को परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से आपकी इन तीनों मसल्स को 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट मिल पाता है। अगर बात करें इस वर्कआउट स्प्लिट के कॉन्स के बारे में,
तो क्योंकि इस वर्कआउट स्प्लिट को आपको 6 डेज परफॉर्म करना पड़ता है, इस वजह से अगर आप बीच में कोई अनशेड्यूल्ड ब्रेक ले लेते हैं तो ये इस स्प्लिट को डिस्टर्ब कर सकता है और इससे आपकी बॉडी में मसल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। एंड 6 डेज विदाउट एनी रेस्ट कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करना एक बिगनर के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। इस वजह से ये वर्कआउट मोस्टली इंटरमीडिएट या एडवांस लिफ्टर्स के लिए ही अप्रोप्रिएट है। एंड हमारी फोर्थ स्प्लिट है इंडिविजुअल बॉडी पार्ट स्प्लिट। इस तरह के स्प्लिट में आप एक दिन में 1 या 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं और इस स्प्लिट को आप 5 या 6 डेज परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप अपने लेग डेज को 1 या 2 दिन परफॉर्म कर रहे हैं। बात करें इस वर्कआउट स्प्लिट के प्रोस के बारे में तो अब तक के सभी वर्कआउट स्प्लिट के कंपैरिजन में इसमें आप एक दिन में एक मसल के लिए सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफरेंट वेरिएशंस के थ्रू अपने मसल इम्बैलेंस को भी टारगेट कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है। और बात करें इस वर्कआउट स्प्लिट के कॉन्स के बारे में तो पुश पुल लेग की तरह ही क्योंकि इस वर्कआउट में भी आप 5 to 6 डेज वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, इस वजह से अनशेड्यूल्ड रेस्ट आपके वर्कआउट स्प्लिट को डिस्टर्ब कर सकता है। और कई एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हम मल्टीपल जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम चाह के भी एक मसल पार्ट को एक टाइम पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेडनेसडे को शोल्डर परफॉर्म करते हैं तो उस समय शोल्डर प्रेस परफॉर्म करते हुए आपकी ट्राइसेप्स वेट को पुश करने के लिए इन्वॉल्व होती है। इस वजह से आपके शोल्डर्स के साथ साथ आपकी ट्राइसेप्स पे भी फ़र्क पड़ता है। एंड फ्राइडे को जब आप आर्म्स वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि क्या आपके ट्राइसेप्स फुली रिकवर हुए हैं या नहीं। सो ये थे मेजर 4 वर्कआउट स्प्लिट्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है तो आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कि आप कितने फ्रीक्वेंटली वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं एंड सेकंड आप अभी अपने कौन से ट्रेनिंग फेज़ में हैं। अगर आप एक बिगनर हैं या आप जिम फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए फुल बॉडी या अपर लोअर स्प्लिट बेस्ट रहेगी। वहीं अगर आप एक इंटरमीडिएट या एडवांस लिफ्टर है एंड आप हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं तो आपके लिए पुश पुल लेग्स या इंडिविजुअल बॉडी पार्ट स्प्लिट बेस्ट रहेगी। बट आखिर में व्हाट मैटर्स इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रह के आप किसी भी वर्कआउट स्प्लिट को परफॉर्म करके रिजल्ट को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। सो बी कंसिस्टेंट एंड ट्रेन हार्ड। With this, we come to the end of our video. If you found this video helpful, please like and do subscribe. Until next time, take care and keep growing.